कबाब, टिक्के, सीखें और कोफ्ते वगैरह सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, सारे जायके आप भूल जाएंगे जब आप बनाएंगे और खाएंगे एक मरतबा बिहारी बोटी। जी हाँ, बिहारी बोटी बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही मज़े की, चटपटी और इतनी नरम और मुलायम कि एकदम जैसे मुंह में घुल जाएगी। बहुत ही आसान रेसिपी आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ। ईद सीरीज़ चल रही है, ईद के हवाले से आपके लिए बहुत ही करामत रेसिपीज़, टिप्स और ट्रिक्स के साथ लेकर आ रही हूँ। तो उसके लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आ जाएं, क्योंकि बिहारी बोटी बनाने में कुछ स्पेशल मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, वो यूज़ होंगे। नॉर्मल मसालों से हटकर इसका टेस्ट आएगा, नॉर्मल टिक्कों से हटकर इसका टेस्ट आएगा और बग़ैर कचरी पाउडर, बग़ैर पपीता के मिनटों में हम इसको गला लेंगे। इसकी मैरिनेशन के सारे स्टेप्स आपको बताऊंगी आज ही की वीडियो में। तो जहां जो स्टेप आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि जैसे आपके साथ भला हो रहा है ऐसे ही किसी और का भी भला हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। मैं हूं जवेरिया और वेलकम करती हूं आपको कुक विद ट्रिक्स पर, जहां आपको मिलती हैं मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ और टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी बिहारी बोटी बनाने की। घर में हम बग़ैर किसी आर्टिफिशियल मसाले के, घर में मौजूद मसालों से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिहारी बोटी। इसके लिए मैंने 1 किलो तकरीबन बीफ ले लिया है, आप मटन में भी बना सकते हैं। इसके मैंने 1 इंच के हिसाब से साफ़ी गोश्त के छोटे छोटे टिक्के बना लिए हैं। जिस तरह हम सीख पर लगाने के लिए टिक्के बनाते हैं उसी साइज़ के टिक्के हैं। सीख पर टिक्के लगाने से ये होता है कि अक्सर बीफ के टिक्के सख्त रह जाते हैं, तो उसके अल्टरनेट आप बिहारी बोटी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, एकदम नरम, मुंह में घुल जाने वाली। अभी मैं आपको एंड तक आप वीडियो देखिएगा, सारा आपको दिखाऊंगी इसका एंड रिज़ल्ट भी कि कितनी नरम, कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी हमारी बोटी बनी है। उसके लिए हमने लिया है सरसों का ऑयल आधा कप और उसमें डाल दिया है मैंने प्याज, एक बड़े साइज़ का, अगर मीडियम साइज़ के हों तो आपने 2 डालने हैं। लंबी शेप में काट कर प्याज हमने सरसों के तेल में इनको ब्राउन कर लेना है। अगर आप इस सारे प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो आप ब्राउन हुए हुए प्याज भी यूज़ कर सकते हैं जो बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ताज़े फ्राई हुए हुए प्याज की खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है, तेज़ होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सरसों के तेल में ख़ुद प्याज फ्राई कर लें। इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी। अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे हम प्याज को, ब्राउन करके उसको हमने कर दिया साइड पे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब तक हम अपनी बोटी जो है, अपना गोश्त जो है उसको मैरिनेट करते हैं। 1 किलो बीफ लिया है मैंने और उसमें तकरीबन 100 ग्राम मैंने साफ़ी चर्बी ली है। इस चर्बी के साथ बिल्कुल साफ़ी चर्बी जो होती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना, कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें चर्बी ज़रूर शामिल करें। 1 कप लिया है मैंने इसमें दही का और 1 टीस्पून लिया है मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर। ये भी इसमें बहुत अहम इंग्रेडिएंट है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना है। ज़ीरा पाउडर है 2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। दरदरी कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 टीस्पून और सुर्ख मिर्च का पाउडर जो है वो 1 टीस्पून जाएगा इसमें टेस्ट के लिए और कलर के लिए। और कलर के लिए अगर आप ज़्यादा रेड चाहिए तो आप उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। सारे मसाले डालकर अब हम इसमें डाल रहे हैं जी लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर लिया है मैंने। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, ताज़ा कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। साथ ही शामिल कर रही हूँ मैं सिरका, वाइट विनेगर 3 से 4 टेबलस्पून। सिरके की जगह आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज हमारे ऑलमोस्ट ठंडे हो चुके हैं, प्याज और ये सरसों का तेल दोनों इसमें शामिल कर देंगे। इसके अहम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो है सरसों का तेल और है इसमें जायफल जावित्री का पाउडर, ब्राउन हुए हुए प्याज और दही। इन 4 चीज़ों को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना है। इन चीज़ों से इसका टेस्ट जो है बाकी हांडियों से, बाकी टिक्कों से हट कर आएगा।
सारी चीज़ें डालकर अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको हाथ के साथ अच्छा सा मसल कर बोटियों को मिक्स करें, ताकि मसाला और प्याज जो हैं वो अच्छे से इसके साथ मिक्सअप हो जाएं और जो हमारे प्याज हैं वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा सा इसको मैरिनेट करके मिक्स करके हम इसको रख देंगे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसको 8 से 10 घंटे के लिए मैरिनेट करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। मेरे हो चुके हैं तकरीबन 6 घंटे और अब मैं इसको जा रही हूँ बनाने। बग़ैर कुकिंग ऑयल के, बग़ैर पानी के, किसी भी चीज़ के हमने सिंपल अपना लेना है जो पैन, उसमें हमने डाल देना है अपना बिहारी बोटी मैरिनेट हुई हुई, और थोड़ा सा उसी बर्तन में पानी में डालकर इस मसाले जो उसमें लगे हुए थे उनको भी इसमें शामिल कर दूंगी। यानी 1 कप पानी इसमें ऑलमोस्ट मेरा गया है। आंच को हम पहले थोड़ी देर तेज़ रखेंगे ताकि इसको उबाल आ जाए, और फिर आंच हल्की करके हमने इसको 30 से 35 मिनट तक पकाना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट में आपकी बोटी बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगी, बग़ैर किसी कचरी पाउडर, आर्टिफिशियल जो डिब्बों वाले होते हैं टेंडर मसाला, उसके अलावा भी हम बहुत अच्छे तरीके से इस बोटी को गला सकते हैं। छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें। तो देखिए जनाब, आधे से पौने घंटे बाद हमारा जो गोश्त है बहुत अच्छे से गल चुका है। इसको मैंने दरमियान में चम्मच 1-2 दफ़ा चलाया था, इसको मिक्सअप किया था ताकि मुझे पानी का भी अंदाज़ा रहे और हमारी बोटी भी अच्छे से गल जाए। बोटी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। हरी मिर्च, हरा धनिया डालकर गार्निश कर ले। और अब आता है इसका सबसे अहम स्टेप, यानी इसको अब हमने देनी है स्मोक। कोयले को दहकाकर मैंने इसमें रख दिया है और इसमें कोशिश करें कि इसी का जो ऑयल है वही चम्मच के साथ उठाकर कोयले के ऊपर डाल दें, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। 3 से 4 मिनट तक इसको स्मोक देंगे और फिर कोयला हटाकर अभी मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि हमारी बोटी कितनी अच्छी तरह से टेंडराइज्ड हो चुकी है। बिल्कुल सॉफ्ट, एक एक रेशा उसका अलग हो रहा है आसानी से, और खाने में भी बहुत मज़े की और एकदम जूसी बनी है हमारी बोटी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक एक स्टेप आपको बता दूं। अगर आपके जहन में मज़ीद इस रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या मज़ीद आप किसी किस्म की रेसिपी चाहिए हो, किसी किस्म की टिप चाहिए हो, कोई ट्रिक चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, और उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्री में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।